नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपने आज सुना होगा कि चेन्नई के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अर्जुन टैंक को यहां पर इनॉग्रेट किया है। आर्मी को यहां पर हैंडओवर किया गया। आप देख सकते हो न्यूज में, पीएम मोदी हैंड्स ओवर इंडिजिनियस अर्जुन टैंक टू इंडियन आर्मी इन चेन्नई। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये अर्जुन टैंक की शुरुआत कहां से होती है, ये इतना अच्छा क्यों माना जाता है। पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो बहुत ही कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जिन्होंने जो प्रॉपर टैंक है उसको बनाने की महारत हासिल की है। और ये जो नया वाला MK1A है, इसके अंदर क्या क्या खास बात है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि तमिलनाडु के अंदर चुनाव होने वाले हैं, केरला के अंदर होने वाले हैं, और इसी को देखते हुए पीएम मोदी वहां पर विजिट कर रहे थे। और वहां पर आज विजिट के समय सुबह ही जब वो तमिलनाडु पहुंचे तो चेन्नई में यहां पर एक सेरेमनी के दौरान जो अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A है, डोंट वरी मैं आपको सब बताऊंगा ये MK1A नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पहले इसका नाम शायद MK2 बताया जा रहा था, लेकिन आगे चलकर इसको चेंज कर दिया गया। तो ये वाला जो टैंक है वो हैंडओवर कर दिया गया आर्मी को। अब आर्मी इसका इस्तेमाल कर सकती है। और ध्यान रखिएगा ये जो बैटल टैंक है ये बहुत हैवी वेट का है, तो इसके लिए आप इसको लद्दाख वगैरह जैसे एरिया में यूज नहीं कर सकते, वहां पर लाइट टैंक चाहिए होता है। ये बेसिकली आपका जो जैसलमेर का एरिया है, डेजर्ट का एरिया, वहां पर ज्यादातर ये यूज किए जाते हैं। तो टोटल बताया जा रहा है कि 118 इस तरह के जो टैंक है वो आर्मी को दिए जाएंगे आगे आने वाले समय में। और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है। किसके द्वारा? DRDO, और DRDO की ही एक लैब है जिसका नाम है CVRDE। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं करीब 15 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके अंदर शामिल थे इसको बनाने के लिए। 8 और लैब्स हैं जो बनाने में शामिल थे। कई सारे जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो MSMEs हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया था। तो बहुत सारे यूनिट्स के द्वारा मिलकर ये जो पूरा बैटल टैंक है वो बनाया गया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अर्जुन मेन बैटल जो टैंक की हम बात करें, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो आपको याद होगा 1961, फिर 65 और आगे चलकर 1971 में जिस तरह का वॉर हमें देखने को मिला था, उसको देखते हुए यहां पर भारत सरकार ने फिर डिसाइड किया कि 1972 में एक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया जाएगा DRDO के द्वारा, जिसके तहत यहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक जो है, जिसमें बहुत ही सुपीरियर फायर पावर होगी, हाई मोबिलिटी होगी, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन होगा, इस तरह का कुछ हम टैंक बनाएंगे। और इसी को देखते हुए जो DRDO की जो सबसे इंपॉर्टेंट लैब है चेन्नई के अंदर, ये आप देख सकते हो, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE, इनके द्वारा मिलकर ये जो पूरा निर्माण का काम है वो स्टार्ट किया गया। और जब CVRDE इसके बारे में रिसर्च कर रही थी, इसको बनाने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत लंबा समय लग गया था। लेकिन यहां पर एक खास बात यह थी कि जो अचीवमेंट है वो बहुत अच्छी हासिल हुई। जैसे कि इंजन हो गया, इसका ट्रांसमिशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इसके गन कंट्रोल सिस्टम हो गए, हर एक चीज के मामले में बहुत ही अच्छा यहां पर डेवलप किया गया CVRDE के द्वारा। और प्रोडक्शन, फाइनल जो प्रोडक्शन है इसमें काफी देरी हो गया था। आप देख सकते हो 1972 में इसका स्टार्ट किया गया, लेकिन फाइनल जो मास प्रोडक्शन है वो 1996 में स्टार्ट किया गया था। कहां पर? इंडियन ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्री है अवड़ी, तमिलनाडु के अंदर, वहां पर इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये स्टार्ट किया गया 1996 से। अब हम देखते हैं इसके खास फीचर्स क्या क्या हैं। जो अर्जुन टैंक की हम बात कर रहे हैं, इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो जो मेन बड़ा फीचर्स बताया जा रहा है वो है इसका एम्यूनिशन एंड 120 mm कैलिबर राइफल्ड गन। ये आप देख सकते हो। ध्यान रखिएगा यहां पर आप इसको नाम आपको दिख रहा होगा अर्जुन MK2, लेकिन यही अर्जुन MK2 है जिसका नाम चेंज कर MK1A रखा गया है। मैं आपको आखिरी में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसका जो सबसे मेन गन है आप देख सकते हो, ये वाला 120 mm गन। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो सबसे मेन गन है ये इसकी खास बात है, काफी अच्छा फायर पावर है इसके अंदर। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में, लाइटनिंग कंडीशन हो, डे एंड नाइट, किसी भी प्रकार के कंडीशन में ये अच्छे से वर्क कर सकता है। कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर। इसके अलावा एक 7.62 mm का मशीन गन भी आपको देखने को मिलेगा। 12.7 mm मशीन गन फॉर एंटी एयरक्राफ्ट। बेसिकली यहां पर डिफेंस, जो डिफेंस गन होता है एक तरह से, चाहे अगर कोई हमें
ग्राउंड टारगेट्स हो गए या फिर एंटी एयरक्राफ्ट टारगेट हो गए। तो जो छोटा वाला यहां पर आप ऊपर देखिए, ये वाला गन जो आपको दिख रहा है, तो ये है आपका 12.7 mm मशीन गन है ये, और इसके थ्रू भी हम काफी बेहतर हमला कर सकते हैं। और इसका वेट जैसा कि मैं बता रहा था, काफी हैवी टैंक है ये, 68 टन का टैंक है। जी हाँ, 68 टन। आप समझो कि अगर हम लद्दाख से कंपेयर करें, लद्दाख में जो टैंक्स जाती हैं वो मैक्सिमम आप कह सकते हो 45 टन या मैक्सिमम 50 टन भी बहुत हैवी हो जाता है। चाइना काफी लाइट वेट टैंक्स यूज करता है लद्दाख वगैरह के एरिया में, जैसे कि उनके टैंक्स मुश्किल से 35 टन के आसपास होते हैं। तो यहां पर ये वाले जो टैंक है वो आप लद्दाख जैसे एरियाज में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पर मोबिलिटी नहीं हो पाएगी। हाँ, जैसलमेर और जहां पर डेजर्ट का रीजन है वहां पर इतने हैवी टैंक की हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो प्लेन एरियाज में अगर हम बात करें तो सबसे सुपीरियर आप कह सकते हो आज के डेट में पूरे विश्व में अगर आप कंपेयर करिए, इसको कहा जाता है हंटर किलर का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि 2010 में यहां पर डेजर्ट ट्रायल कंडक्ट किया गया था, जिसमें रशिया का जो सबसे बढ़िया आपका टैंक था T-90 टैंक, उसको इसने आउट परफॉर्म कर दिया था। इसीलिए इसको हंटर किलर के नाम से भी हम जानते हैं। और भारत उन 10 चुनिंदा देशों में के अंदर आ गया जिसके पास खुद की क्षमता है इसको डिजाइन करने की, डेवलप करने की। इसके अलावा आप देख सकते हो यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इजराइल, साउथ कोरिया, रशिया, जापान, चाइना, ये सब देश इंडिया के अलावा यहां पर इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो MK1A है, तो पिछले वाले वर्जन से इसमें क्या खास बात है, क्योंकि पिछला वाला वर्जन सिंपली क्या था, MK1 था। ठीक है, यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, MK1A। तो इसमें क्या खास बात है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारे अपग्रेड किए गए। माइनर अपग्रेड्स देखोगे तो करीब 50-70 के आसपास हैं, लेकिन जो मेजर अपग्रेड्स हैं वो 14 मेजर अपग्रेड्स इसके अंदर किए गए। अब हर एक चीज तो रिवील किया नहीं जा सकता, आर्मी के द्वारा थोड़ा सा गोपनीय रखना होता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि एक और इसकी खास बात यह है कि आगे चलकर इसके अंदर मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी भी आ जाएगी। यहां आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर इस तरह का मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी जो है वो आगे लाया जाएगा। अभी के लिए इसके अंदर ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि इसके अंदर अभी ट्रायल वगैरह होना बाकी है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है MK1A की, ये मेड इन इंडिया है, मतलब इंडिजीनियस। अगर आप इसका कंटेंट देखोगे तो करीब 54% के आसपास है। अब आप सोचोगे 54 भी तो कम ही लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर इंडिजीनियस कंटेंट यहां पर धीरे धीरे हमने इंक्रीज करने की कोशिश की है। पिछला वाला मॉडल अगर आप देखिए तो 41% इंडिजीनियस कंटेंट था, लेकिन अब हमने 50% से ज्यादा जो कंटेंट है इसके, चाहे आयरन हो, जिस तरह का भी मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं, वो 50% से ज्यादा भारत का मटेरियल इसके अंदर यूज होता है। तो ये कुछ खास बातें। तो आई होप कि यहां पर MK1A के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको बताया पहले इसका नाम Mark 2 था, अब इसका नाम Mark 1A क्यों रखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका पहले जो वाला वर्जन था उसमें आर्मी कई सारे इंप्रूवमेंट करना चाहती थी। तो 2010 के समय ही आर्मी ने बोल दिया था DRDO को कि हमें इसके अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। 80 इंप्रूवमेंट के लिए यहां पर बोल दिया गया था, जिसमें 15 बड़े इंप्रूवमेंट की बात कही गई थी। 2012 में आप देख सकते हो DRDO ने ऑफर किया कि ठीक है, आप जो भी इंप्रूवमेंट चाहते हो हम कर देंगे, लेकिन इसमें एक और इंप्रूवमेंट की बार बार बात कही जा रही थी, जो मैंने आपको मिसाइल वाला सिस्टम बताया, कैनन लॉन्च्ड गाइडेड मिसाइल वाला ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, इसको भी इंप्रूवमेंट के लिए आर्मी ने कहा था DRDO से, लेकिन DRDO ने कहा कि ये हमसे अभी नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो यहां पर आर्मी इंसिस्ट करा था कि नहीं, इसके बिना हम यहां पर ऑर्डर और नहीं दे सकते, क्योंकि हमें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो फाइनली जाकर मार्च 2018 में आर्मी भी मान गई और किसी प्रकार की सहमति बनी, और नेक्स्ट बैच का जो अर्जुन जो आपका टैंक है, इसका नाम 1A दे दिया गया। पहले आर्मी ने कहा था कि चलो इसका नाम होगा Mark 2। आप देख सकते हो कि आर्मी ने प्रपोज किया इंप्रूव्ड वर्जन और इसका नाम Mark 2 किया, लेकिन आगे चलकर बिना इसके कह दिया चलो Mark 1A है। अब जब ये लग जाएगा आपका ये वाला जो गाइडेड मिसाइल इसके अंदर फिट हो जाएंगे, तो हो सकता है शायद इसका नाम Mark 2 भी रख दिया जाए। तो ये बेसिकली अंतर है। आई होप कि यहां पर आपको सभी जानकारी जो आज अर्जुन टैंक के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले, क्योंकि हम मिसाइल और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में आपसे क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर यहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।